वाशी में नए सिरे से शुरू किए गए सांसद नरेश मस्के के संपर्क कार्यालय के उद्घाटन के बाद पहली बार ठाणे लोकसभा के सांसद नरेश मस्के ने खासदार आपल्या भेटीला इस अनूठे अभियान अंतर्गत नवी मुंबई की जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का जानने का बखूबी प्रयास किया। सांसद ने यहां जनता की फरियाद ही नहीं सुनी तो मौके पर संबंधित अधिकारियों को फोन लगाकर उक्त समस्या के जल्द निवारण करने के साथ ही समाधान पर जोर भी दिया। इस दौरान शहर के विविध कोनों से आए असंख्य नागरिकों ने सांसद के सामने गांवठाणों में निर्माण गर्जेपोटी घरों को नियमित करने और कार्रवाई रोकने के अलावा सिडको ट्रांसफर प्रक्रिया और एमनेस्टी स्कीम के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई बुनियादी समस्याओं से जुड़े मुद्दे शामिल थे। मगर इस जनसंवाद में जो विषय सबसे अधिक चर्चा में रहा वह था अनगिनत समस्याओं की जंजीरों में जकड़े बोनकोड़े गांव का मुद्दा। बोनकोड़े गांव के स्थानीय नागरिकों ने यहां सांसद को निवेदन देकर गांव में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी, नाइजीरियन व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स रैकेट, अवैध निर्माण काम, यातायात की बढ़ती समस्या, स्थानीय वासियों के लिए मैदान का भूखंड न होना जैसी मुख्य समस्याओं को उजागर किया गया। महापौर पद से लेकर मंत्री तक बोनकोड़े गांव में जन्मे मगर दुर्भाग्य से गांव का विकास अधर में ही रहा। ऐसी चर्चाएं अब इस दौरान तूल पकड़ती नजर आई। सांसद नरेश मस्के ने इन तमाम समस्याओं पर बोलते हुए जल्द उनके निवारण का भरोसा दिलाया। बहुत सी समस्या यहाँ लोगों ने सामने लाई, बहुत सा निपटारा भी हम लोगों ने किया। छोटी छोटी समस्या है, यहाँ कंडोनम करके एरिया है जो माढ़ा वसात रहे, कम उत्पन्न के लोग रहते हैं, वहाँ यहाँ कुछ दूर फवारनी नहीं होती, कुछ ऐसे छोटे मोटे पुलिस स्टेशन के सब्जेक्ट थे। वो तो बहुत से सब्जेक्ट हम यहाँ निपटाए, लेकिन छोटे छोटे जो पॉलिसी डिसीजन है उसके लिए हम सिडको में बैठक लेंगे, MIDC में बैठक लेंगे, नई मुंबई कॉरपोरेशन में बैठक लेके वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो, मैं यहाँ का MP हूँ, यहाँ मैं कुछ बहुत बड़ा करके यहाँ आया नहीं हूँ, लोगों से मिलने आया हूँ, लोगों की जो समस्या है वो सुनने को आया हूँ और जल्द ही जल्द जितनी ही समस्या है वो सॉल्व करने की पूरी तरह की कोशिश करूँगा। लोगों के लिए अपने को काम करने का है, लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता निकालने का है। देखो, नवी मुंबई में जो समस्या यहाँ आई थी कि बहुत की जगह नाइजीरियन लोग रहते हैं, घर चरस बेचते हैं, ट्रैफिक जाम है, जाने के लिए आने के लिए रास्ता नहीं है, बहुत से लोग, मैदान नहीं है, स्कूल के लिए मैदान नहीं है, कॉरपोरेशन का वहाँ ग्राउंड है, CBSE स्कूल को दिया है लेकिन बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड, ऐसी बहुत सी समस्या यहाँ लेके आए थी, वो सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसमें बोनकोड़े गाँव के भी लोग थे, ये नवी मुंबई का ये पार्ट है। अगर कायदा और सुव्यवस्था रखना ये कमिश्नर और पुलिस का काम है, मैं वहाँ उनको फ़ोन किया हूँ, ऐसे काम यहाँ नहीं चलने देंगे। क्या हुआ है, बहुत दिनों से यहाँ स्थानिक स्वराज्य संस्था की पूरे महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हुए। नगर सेवक ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि लोगों की समस्या तुरंत व्यवस्था के, गवर्नमेंट व्यवस्था पे के लेके जाने के लिए नगर सेवक की बहुत ज़रूरत रहती है। इसी वजह से थोड़ा प्रशासन सुस्त है और यहाँ नई मुंबई में कॉरपोरेशन, सिडको, MIDC ऐसा तागड़ा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा मराठी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, वैसा यहाँ हुआ है। वो सबको एक रूफ के अंदर लाने के लिए खासदार करके मैं कोशिश रहूँगा। नई मुंबई में ये समस्या जो है वो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा की वजह से वो हुआ है। एक रूफ के अंदर ये प्रॉब्लम सब एक साथ में लाके सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। वहीं इस मुहिम में कड़ी की भूमिका निभाने वाले जिला प्रमुख किशोर पाटकर ने भी बोनकोड़े गांव की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब सांसद नरेश मस्के की पहल से शहर के हर नागरिक को न्याय मिलेगा। त्यात सर्वाधिक समस्या आहे मला वाटतं बोनकोडा गावातला आणि कोपरकना इकडच्या होत्या। अनिकेत म्हात्रे समोर जवळजवळ 100 लोक आली होती आणि बोनकोडे गावात रस्ते नाही, गटर नाही आणि गर्दुल्ले, नायजेरियन, तिथे ग्रामस्थ सर्व अनिकेत म्हात्रे यांच्या नेतृत्वात आले होते, बांगलादेशी। तर हे सर्व सॉल्व करण्याचा खासदार प्रयत्न करत आहेत आणि त्याचाच एक भाग आहे। आणि आश्चर्य ह्याच गोष्टीचं वाटते की बोनकोड्यात एवढ्या समस्या असून आमचे मंत्री महोदय तिथे जाऊन ठाण्याला मिटिंगा घेत आहेत आणि तिथे सभा लावतात। त्याच्यापेक्षा पहिले इकडच्या सर्व समस्या सॉल्व झाल्या पाहिजेत अशी आमची प्रामाणिक इच्छा आहे, कारण आपलं स्वतःचं घर पहिले नीट केल्यानंतर आपण दुसरीकडे जाऊन बाकीची कामं करू शकतो। इसमें जो समस्या नागरिकों की थी उसमें कॉम्प्लिकेशंस वाले शायद बोनकोड़ा गांव के ज़्यादा लग रहे थे समस्या, बट वो पुलिस रिलेटेड डिपार्टमेंट है।
दूसरा, हमारे वाशी और नई मुंबई में जो रिडेवलपमेंट चल रहा है, उनके जो घरों के ट्रांसफर नहीं हो रहे, रोक के रखे सिडको से, वो तो हम 3-4 दिन में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि एमडी साहब से और जॉइंट एमडी साहब से सर ने बात की है अभी। दूसरा, बाकी के जो प्रश्न है, भावकड़ेश्वर मंदिर, ये थोड़ा टेक्निकल है, उसका पेमेंट करना पड़ेगा MIDC का। और बहुत से लोग आए थे और मुझे लगता है 550-600 एप्लीकेशन गए अभी तक। इन लोगों का जो मेजर प्रॉब्लम है वो घरों का ही था, और जो ग्रामस्थ है जिनको नोटिस मिल रही है और NMMC कार्रवाई कर रही है, सिडको कार्रवाई कर रही है, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस था और उसी टाइप के लोग ज़्यादा कंप्लेंट लेके आए थे। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।